चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा और घने कोहरे से आवाजाही पर पड़ा असर। शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर भारत में देखिए ठंड का कहर लगातार जारी है, आम जनता परेशान हो रही है। कल रात से ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से जो मुश्किलें हैं वो लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शीतलहर को लेकर फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दें कि पहले ही मौसम विभाग ने इस बात का जिक्र किया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उम्मीद है कि निचले जो इलाके हैं, जो निचले राज्य है, वहां पर भी ठंड अब बढ़ने वाली है। और उसी का असर देखिए किस तरीके से हो रहा है। ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना कोहरा है और आवाजाही पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर उत्तर भारत में भी दिखने को मिल रहा है। रात से ही घना कोहरा छाने लगा था और न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिसंबर का महीना और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत में ठंड है प्रचंड। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। देखिए हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड की आप बात कर लीजिए, ऐसा ही जो मौसम है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में जो कोहरा है वो अपना पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक नई बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल बढ़ा। सर्दी के साथ एक्यूआई लेवल भी बढ़ा। नोएडा में अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो 415 है। गुरुग्राम में 457 एक्यूआई दर्ज किया गया और लेवल जो है 428। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो बीच में आपने देखा था किस तरीके से जो एक्यूआई लेवल है वो कम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक बार फिर से कोहरे की वजह से या फिर कहें कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई है जिसकी वजह से एक बार फिर से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। द्वारका का एक्यूआई लेवल 440 और आरके पुरम का एक्यूआई लेवल है 414। तो एक्यूआई लेवल अलग अलग जगहों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वही गले में जो खराश और आंखों में जलन अब लोग महसूस कर रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़े हुए। आनंद, देखिए आज सुबह सुबह भी तमाम तस्वीरें हम देख कर आ रहे हैं। जब हम ऑफिस आ रहे थे तो हमने देखा किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही छाया हुआ है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पर्वतों पे हो रही बर्फबारी का असर अब दिल्ली एनसीआर में भी दिखने लगा है। मैं इस वक्त अक्षरधाम फ्लाईओवर पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दरअसल ये मेरठ एक्सप्रेसवे है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था जो साकार होते हुए अब इस रूप में आप देख सकते हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि इस हाईवे पे कोहरे ने क्या असर डाला है। आप देख सकते हैं गाड़ियां धीरे धीरे रेंगने सी लगी हैं और इसके साथ आप एक चीज और क्लियर देख सकते हैं, विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है जिसके चलते दिल्ली वासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये आपको कोहरा दिखे तो कोहरा सर्दी में दिल्ली में पड़ता ही है, उसके साथ साथ एक्यूआई भी है, पॉल्यूशन भी इसी के साथ मिलते हुए कुछ इस कदर असर डाला है। जिस फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ यहाँ से चंद मीटर दूर ही अक्षरधाम है जो दिल्ली की पहचान है। दिल्ली से लेकर तमाम एनसीआर से लेकर देश विदेश से लोग अक्षरधाम देखने आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ही चंद 100 मीटर पर ही अक्षरधाम है, लेकिन उसकी विजिबिलिटी इतनी कम है कि मैं अपने कैमरे को जूम करने के बाद भी आपको नहीं दिखा रहा तो आप दिख पा रहा तो आप समझ सकते हैं कि एक्यूआई के साथ साथ फॉग या कहें शीतलहर ने कुछ इस कदर असर कर दिया है कि दिल्ली अब धीरे धीरे दिखने लेके या कहें विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर सामने आ रही बस की आप लाइट पे देखें तो उसकी लाइट से आप साफ देख सकते हैं कि कोहरा दिल्ली को धीरे धीरे अपनी जद में लेता जा रहा है। जो आगे दिल्ली की सर्दी वैसे ही बदनाम है और आगे आने वाले दिन में आप खुद देख सकते हैं कि दिल्ली की सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस बीच हमारे साथ गौरव यादव जो है वो गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं जो कि सर्दी और कोहरे के ऊपर हमें वहां की अपडेट देंगे। जी गौरव, क्या कुछ अपडेट कोहरे के बीच में? गौरव, के अदरक और तेजपुर की लीची के बारे में बताते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा। गौरव, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, जरा बताइए कि आखिर ठंड जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा है, एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें गाजियाबाद में तो 375 से आगे है। और सबसे पहले हम आपको पीछे की तस्वीर दिखा देते हैं। मेरे से चंद महज लगभग 10 से 15 मीटर की पीछे की दूरी पे
खड़ी हुई है जो हो, तो इस गाड़ी का होना और ना होना पहचान में भी नहीं आएगा। यानी कि लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी की भी विजिबिलिटी नहीं, और 10 से 15 मीटर की दूरी हाईवे पर कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि हादसे जब भी होते हैं वो इसी जीरो विजिबिलिटी की वजह से होते हैं, बड़े हादसे इसी वजह से होते हैं। और ऐसे में पॉल्यूशन की मार, क्योंकि जब पॉल्यूशन देखा जाता है कि जब घर से निकलते हैं लोग बाइक्स पे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइक पर नौकरी के लिए निकलते हैं और सुबह सुबह जल्दी नौकरी के लिए निकलते हैं। ऐसे गौरव, में एक इस तो बीच जीरो में विजिबिलिटी, एक सवाल है कि हर साल कोहरा पड़ता है, इस बीच इस साल सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या एडवाइजरी उन्होंने जारी करी है कोहरे से बचने के लिए और लोगों को ठंड से बचने के लिए, इसके बारे में कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो नगर निगम है वो अपने हर साल की तरह कंबल वितरण करता है, जो अलाव है वो जगह जगह जलाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से शेल्टर होम्स है उनकी जो रखरखाव है उसमें लोगों को रोकने की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो हाईवे हैं, सभी हाईवे पर इस बार देखने को मिला है कि जो पट्टियां हैं उसको रंग दिया गया था, जिससे कि सड़क की जो दायरे हैं दोनों साइड के वो पता चलते रहे, क्योंकि बहुत सी ऐसा होता है, आपने देखा होगा रोड पर हम किसी पे चल रहे होते हैं, उसकी रोड का जो माप होती है वो जो साइड में जो पट्टी खींची जाती है उससे, रोड मार्क जिसे बोलते हैं, उससे जो सड़क है वो पता चलती है, लेकिन बहुत सी जगह नहीं होता, तो हादसे हो जाते हैं कि आखिर पता ही नहीं चला कि वो किस चल रहे थे, लेफ्ट में पहुंच गए राइट में, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी है, गाड़ी दिख नहीं रही है, सामने सड़क दिख नहीं रही है। अब ऐसे में चलें तो चले क्या? और वहीं कई बार ऐसा होता है कि कहीं सड़क का डेड एंड आ जाता है, और जब डेड एंड आ जाता है तो हादसे भी हो जाते हैं। इसी वजह से कई जगह लाइटिंग की गई है, कई जगह रेडियन लगाया गया है, सड़क पे जो होल लाइन है वो खींची गई है, तो इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम तो किए गए हैं, वहीं स्पीड को भी कम कर दिया गया है। सही कह रहे हैं आप गौरव। देखिए सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो तमाम लोगों को अलर्ट भी रहना होगा। आनंद भी बने हुए हैं। आनंद, दिल्ली में हर साल हम ये देखते हैं किस तरीके से हाईवेज पर एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ इसी कोहरे की वजह से, तो हम उम्मीद अब यही कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और लोग भी अलर्ट रहेंगे। जी मैं बता दूं, जब से कोहरे की मार दिल्ली एनसीआर में पड़ने शुरू हो जाती है तो उसके बाद एक्सीडेंट की मात्रा एक्सप्रेसवेज पे, हाईवेज पे बढ़ जाती है। जैसे कि कल भी करनाल से विजुअल्स आए थे कि कोहरे की कुछ उस कदर मार पड़ी थी कि एक्सप्रेसवेज पूरे रेंगने लगे थे। उसके साथ अगर बात करें ग्रेटर नोएडा से, जो ग्रेटर नोएडा से आगरा को और आगरा से लखनऊ को, लखनऊ एक्सप्रेसवे जोड़ता है, तो उसके बाद तमाम कुछ सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसी दौरान वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और लगातार जो गाड़ियाँ तेज रफ्तार में जा रही है उनको रोका जा रहा है, उनका चालान किया जा रहा है, उनको विद इन अ लिमिट चलने के लिए बोल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां कर दी है। उसके साथ साथ हमारा चैनल भारत 24 भी लोगों से अपील करता है कि इस ठंडी में, इस घने कोहरे में गाड़ी को अपना लिमिट में चलाएं और हो सके जितना धीरे से धीरे चला दें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही सबसे बड़ी घर के लिए प्राथमिकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए।